उम्र कैद का भाई यार आप किस किस्म का काम करते हैं? अब तेरे को जब से समझा रहे समझ करेगा कैसे कैसे लोग आ जाते हैं? तू दरवाजा खोल देता है। जान अलग तक आ गई, अबे मजदूर पानी तो पिला। देखकर दरवाजा नहीं खोल सकता क्या? तो दरवाजा देखकर खोलियो। तो गुंडा बिल्ला रहा तो मत खोले हाथ। आदाब। नवाब साहब कौन है भैया? मैं नवाब मुख्तार अली यार जंग अहमद शाह गलत नवाब अली नवाब इफ्तिखार अली यार जंग अहमद शाह दादा नवाब फतेह अली यार जंग अहमद शाह। नवाब साहब ये आपका नाम है या सिजरा नसब? हिजरा नसब ऐसा छोड़ दियो, हुजरे हूर की बात करो, हुजरे हूर की। क्या मतलब? हम तुम्हें वो अखबार में इश्तिहार दिया था ना? हाँ दिया था। मेरा खाली में बोला नवाब साहब मौका अच्छा है, उनको बोला तो मैं बोला चलो देख को लेते। भाई पहला रिश्ता सभी को संभालना है। इधर सब चाय पानी का इंतजार करते हैं। भाई नवाब साहब बात तो आपकी समझ में आ गई कि आप रिश्ते के लिए आए हैं। ये बताइए कहाँ से आए हैं आप, कहाँ रहते हैं? अरे ना हमारे होट गया कहाँ का पता दी तुम्हारे को? यानी कि ढेर सारी जागीरें नवाब साहब आपकी। अजी जनाब देखो हमारे खड़े दौलत की रेत में देखो पैसा भी होट है, हमारे हाथा करे जेवरा भी होट है। नवाब साहब ये बताइए कि तालीम कहाँ तक हुई है? अरे नवाबा स्कूलों को कहाँ जाते, स्कूलों खुद हमारे करे चले आते, हमको पढ़ने से क्या वास्ता, आपका कहाँ होगा कि गुलामिया करने का? पढ़ना बोले कि बेकार में वक्त खराब करना, तो बड़े नाज और नखरे में पले बड़े ना। हमको तो आराम से फुर्सत है इसका। नवाब साहब ये सब बातें तो होती रहेंगी। ये बताइए कि लड़का कहाँ है? आपके सामने बैठे हैं, गाँव से देखिएगा। क्या? देखो हमारी 9 बेगम में है अल्लाह मियाँ के फजल से। 10 बेगम बड़ी खुशनसीब रहेगी। हम ना निकाह से पहले चांद के लिए महल जैसा मकान बनवाए, बड़े अरमाना से लोगों को दावत देंगे, किसी बात की कमी नहीं होने देंगे। नवाब साहब का चौकड़ा भी बाहर। बस कीजिए नवाब साहब, बहुत हो चुका। आपको शर्म नहीं आती? आपके पाँव कब्र में लटक रहे हैं। मैं आपके बेटे की उम्र का और आप मेरी लड़की के लिए रिश्ता लेकर आए। अरे आप बात करते हैं तो मुंह से वो चौकड़े गिर पड़ता है, चलना चाहते हैं तो 2 खादिमों की सहारे की जरूरत पड़ती है।
नवाब साहब, आप यहाँ से जा सकते हैं। हमारी शान में गुस्ताखी, अरे गुस्ताखो लाओ, पकड़ो हमें जलील किया जा रहा है। चलो, नहीं रुक रहा हमें यहाँ, पकड़ो, चलो। निकलना, उल्लू से आदम का सुनते आए थे लेकिन, निकलना, उल्लू से आदम का सुनते आए थे लेकिन बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। चलो। अरे कोई है क्या बाबा? अल्लाह के नाम पे दिला दे बाबा, गरीब की दुआ लगेगी। बाहर फकीर पुकार रहा है, जाओ, तुम्हें कुछ हो तो उसे डाल देना और कहना हमारी मग़फ़िरत के लिए दुआ भी करे। अल्लाह के नाम पे चलो बाबा। लोग लेता ही नहीं, ये अंदर तक क्यों चला आ रहा है? बाहर से भीख मांगनी चाहिए। मांगने तो ही आया हूँ, दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो फिर ये खाना दिया जा रहा है तो वो क्यों नहीं लेते? खाना मांगने नहीं आया हूँ, क्या तलाश कर रहे हो? इसके ताल्लुक से आया हूँ। ओहो, तो हुजूर रिश्ता लेकर आए हैं, खैरात पर पलते हो और शान की फकीरों की सी। खैरात मांगते पेट भरने के लिए तो हो गए भिखारी। जरा उन लोगों के बारे में बोलो जो भीख में जहेज के नाम भारी भारी रकमें, बड़ी बड़ी चीजें लेते हैं, उन्हें आप इज्जत बख्शते हैं। क्या वो भिखारी नहीं हुए? हाँ हाँ, देंगे हम, ढेर सारा जहेज देंगे, उन्हें खिलाएंगे, पिलाएंगे और इज्जत भी देंगे। और क्यों ना दे, हमने हमारी लड़की को बड़े नाज और नखरे से पाला है, उसे आला तालीम दिलवाई है, उमूर खानादारी के हर काम में मार किया है। इसलिए नहीं कि वो तुझ जैसे अनपढ़ और जाहिल भिखारी को ब्याह दी जाए, बल्कि इसलिए कि हम उसके लिए बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता और खूब डिग्री वाला दामाद लाएंगे। अरे नाश तो हम भी उठा सकते हैं, जो खाने को कहे मांग मांग कर खिला सकते हैं। रात तालीम का सवाल मैंने समाजियात से एमए किया हुआ, एमए जो समाज की नफ्स को पहचानता हूँ। और रात कमाने का सवाल, आप जितना साल भर में कमा लेते हैं उतना मैं रमजान के 10 दिनों में कमा लेता हूँ। खामोश, खैरात और ज़कात पर पलते हो। खुले आम मांगते हैं तो बुरे लगते हैं। एक बात गौर से सुन लो, मैं अपनी लड़की उस शख्स को हरगिज नहीं दूंगा जो घर घर जाकर भीख मांगता हो। सोच लो, दरियाफ्त कर लो, अगर मिजाज बदले तो मेरा पता है, वो आरी गली के दरगाह के सामने हमारा डेरा, बल्कि सारी पट्टी अपनी है। दफा हो जाओ सुल्तान। ऊंची इमारतों के परिचय उड़ गए, ऊंची इमारतों के परिचय उड़ा गए। निकली जो बदुआ किसी कच्चे मकान से, दे दो अल्लाह पे दे दो, शर्मिया दे दो, साल वाल नहीं करने वाली। हुजूर कौन कौन आ रहा है मांगने, कभी नवाब तो कभी फकीर, जरा इस नाचीज पर भी नजर डालिए। हमसे नहीं संभाल सकता, हमारी लड़की को क्या संभाल सकेगा?
अरे खूब संभालूंगा, देख लेना। सुल्तान, मजाक की बातें छोड़ो, हम इस वक्त बहुत परेशान हैं। कैसे कैसे लोगों के रिश्ते आ रहे हैं। मुझे तो इनमें नवाब का रिश्ता ढंग का मालूम हुआ था। उस बूढ़े नवाब का? देखो भाई, बूढ़ा जरूर है, 2-3 साल का मेहमान है, लेकिन उसकी जमीन और जायदाद तो देखो। उसके जाने के बाद हमारी बेटी ऐश करेंगी है। पैसों के खातिर बच्ची को बेवा करना चाहते हो? अबे चल, बड़ा आया मुझे सिखा रहा है। मैं अपनी बेटी की जिंदगी के ताल्लुक से कैसे फैसले लूं? अपना काम दे। कोई है क्या? अबे सुल्तान, देख ये कौन सा नया फितना सर उठा रहा है। कम वक्तों ने तो जीना हराम कर रखा है। आप कौन है? आ जाओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। चाचा। वालेकुम अस्सलाम। कौन हो भाई तुम? क्या नाम है तुम्हारा? जी मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। अच्छा, इकबालिया। अंदाज गुफ्तगू, वज़ाक़ता और लिबास से तो काफी तालीम याफ्ता शख्स मालूम हो रहे हो तुम। जी हाँ। कहाँ तक हासिल किया है तुमने तालीम? जी मैंने MA BA तक तालीम हासिल की है और अभी तालीम जारी है। माशाअल्लाह। अच्छा इकबाल मियाँ, कुछ काम वाम करते हो? कहाँ काम करते हो भाई? जी मैं ऐसी जगह काम करता हूँ जहाँ कौम की भलाई का काम होता है, यानी मैं एक मौल्लिम हूँ। भाई बहुत खूब। अच्छा इतना बताओ, इकबाल मियाँ की आमदनी कितनी हो जाती है तुम्हें माहाना? जी मैं 4000 रुपये माहाना कमा लेता हूँ। क्या? महज 4000 रुपये? यानी कि तुमसे ज्यादा तो फकीर, टपरी वाला और वो गहरी वाला कमा लेता है। भाई हमें एक बहुत ज्यादा तालीम याफ्ता दामाद जरूर चाहिए, लेकिन इतनी कलील आमदनी वाला। तुम यहाँ से जा सकते हो इकबाल। मैं अपनी लड़की को जिंदगी भर कुंवारी घर में बिठाना पसंद करूंगा, लेकिन तुम जैसे कलील आमदनी वाले शख्स को मैं अपनी लड़की हरगिज नहीं दे सकता। तुम यहाँ से जा सकते। जी मैं यहाँ से तो जाऊंगा ही, मगर एक बात जो मुझे आपसे कहनी है कि आप जैसे लालची लोगों की वजह से ही समाज में बुराइयां फैल रही हैं और कुंवारी लड़कियां बूढ़ी हो रही हैं। आप जैसे माँ बाप ने तालीम का मतलब ये निकाला है कि डिप्लोमा और डिग्री हासिल कर लेना और खूब कमाना ही निजाम तालीम है। आप जैसे माँ बाप अपनी लड़कियों की आला तालीम के बाद अपनी आंखों में आला काबिल लड़कों की तलाश करते हैं और अपनी लड़कियों से ज्यादा तालीम याफ्ता नौजवान तलाश करते करते इसकी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। मैं पूछता हूं कि कागज की चंद डिग्रियां ही इंसान की जिंदगी का मकसद है? क्या बरसरे रोजगार और अपने काम का माहिर लड़का काफी नहीं? तालीम हासिल की जाती है इंसान की किरदार साजी के लिए, न कि इसकी डिग्रियों पर फख्र किया जाए और न इसे दौलत कमाने का जरिया समझा जाए। नफरत है मुझे इस किस्म के लोगों से, धिक्कार है ऐसी सोच पर जिसकी आंख पर अपनी बेटी भेंट चढ़ा दी जाए। अरे दुनिया की दौलत तो आर्जी है, दौलत की एवज पे अपनी बेटी को बूढ़ों के हवाले कर देना कहाँ का इंसाफ है? नहीं चाहिए ऐसे माँ बाप जो अपनी बेटी का इंसाफ न कर सके। न जाने क्यों बस्ती का हर एक शख्स खफा है, न जाने क्यों बस्ती का हर एक शख्स खफा है। मैंने तो अंधेरे को अंधेरा ही कहा है। अफजल साहब। अरे भाई सुल्तान, देखो लगता है वसीम आया है। कौन वसीम?
अरे तुम वसीम को नहीं जानते? मेरा दोस्त वसीम, जाओ उसे अंदर लाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वसीम, और कैसे आप? बस यूं ही आ गया था। इकबाल। अरे मामू जान आप यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम तुम ये अस्सलाम। जानते हो वसीम? जी हाँ, ये हमारा भांजा है और चंद दिनों से रिश्ते के ताल्लुक से यहाँ आए हुए हैं। लेकिन इकबाल आप यहाँ कैसे? मामू जान मैं अखबार में इश्तिहार पढ़ के चला आया। उस रिश्ते के इश्तिहार के ताल्लुक से आए हो? जी हाँ। बेटा तुमने गलत दरवाजे पर दस्तक दी है। मैं जानता था ये बड़े अच्छे किस्म के इंसान है, इसीलिए मैंने आपके रिश्ते की बात यहाँ नहीं की। आओ बेटा यहाँ से चले। ठहरो वसीम, आज तो मुझसे वाकई में बहुत बड़ी गलती सरजद होने जा रही थी। वो तो अच्छा हुआ कि इस लड़के ने मेरी आंखें खोल दी, वरना डिग्री और रुपयों की लालच में मैं अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए रास्ते को फरामोश कर बैठा था। ऐ अल्लाह तू मुझे माफ कर दे। वसीम, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। इकबाल बेटे, मैंने तुम्हारे साथ बड़ी ज्यादती की है, मुझे अपनी गलती का एतराफ है। बहरहाल मैं तुम्हें अपनी फर्जंदी में कबूल करता हूँ। वसीम, क्या तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है? मुझे खुशी है कि आपके ख्यालात में तब्दीली आ गई है और आज आपकी ख्वाबी लड़की कबूल करते हुए हम अपनी खुशकिस्मती महसूस करेंगे। अल-इरफान की ये पहचान, मेरा मदरसा अल-इरफान। अल-हिरा की ये पहचान, मेरा मदरसा अल-इरफान। सुफ़्फ़ा हुदा हो या करतबा, अक्सा हो या यज़दानी। सुफ़्फ़ा हुदा हो या करतबा, अक्सा हो या यज़दानी। सारे हॉस्टल इसकी शान, जो देखे हो हैरान। मस्जिद इसकी आलीशान, बढ़ाए तुलबा का ईमान। लाइब्रेरी कंप्यूटर लैब, पूरे कैंपस की है जान। मेरा मदरसा अल-इरफान, मेरा मदरसा अल-इरफान, मेरा मदरसा अल-इरफान, मेरा मदरसा अल-इरफान। अल-हिरा की ये पहचान, मेरा मदरसा अल-इरफान। अल-हिरा की ये पहचान, मेरा मदरसा अल-इरफान। मतबख इसका कितना हसी है, मीनू बदले रोजो शाम। मतबख इसका कितना हसी है, मीनू बदले रोजो शाम। हम दो सना पढ़ते सारे, तलबा खुश खुश करते ताम। हम दो सना पढ़ते सारे, तलबा खुश खुश करते ताम। सफाई का है सबको ख्याल, सफाई का है सबको ख्याल। क्या तुलबा हो क्या मेहमान, मेरा मदरसा अल-इरफान, मेरा मदरसा अल-इरफान, मेरा मदरसा अल-इरफान, मेरा मदरसा अल-इरफान। अल-हिरा की ये पहचान, मेरा मदरसा अल-इरफान। अल-हिरा की ये पहचान, मेरा मदरसा अल-इरफान। इल्म अदब के मतवाले, होश गिरद के रखवाले। इल्म अदब के मतवाले, होश गिरद के रखवाले। मोहब्बत क़ुव्वत इनकी आन, बढ़ाए तुलबा का एहतमाम। दिन रात इसी में रहते हैं हम, कैसे बने हम इंसान। दिन रात इसी में रहते हैं, कैसे बने हम इंसान। आदम से आदम बन जाए, उल्फत के बंदे या रहमान। मेरा मदरसा अल-इरफान, मेरा मदरसा अल-इरफान, मेरा मदरसा अल-इरफान, मेरा मदरसा अल-इरफान। अल-हिरा की ये पहचान, मेरा मदरसा अल
العرفان الہیرا کی یہ پہچان میرا مدرسہ العرفان ہم بن کے دکھلائیں گے کچھ کر کے بتلائیں گے ہم بن کے دکھلائیں گے کچھ کر کے بتلائیں گے انجینئر ڈاکٹر بن جائے یا بن جائے سائنسدان اللہ سے مظہر مانگے دعا پورے کر دے سب ارمان اور بنا دے ایسے انسان جو ہو سچے مسلمان میرا مدرسہ العرفان میرا مدرسہ العرفان میرا مدرسہ العرفان میرا مدرسہ العرفان الہیرا کی یہ پہچان میرا مدرسہ العرفان الہیرا کی یہ پہچان میرا مدرسہ العرفان الہیرا کی یہ پہچان میرا مدرسہ العرفان میں شاہکار ڈرامے کی پیشکش عبدالسمیع اور ان کے ساتھی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ڈرامہ صدقہ پیش کرے ڈرامہ صدقہ سلطنت مغلیہ آفتاب ہندوستان وارث تخت و تاج ذل الہی عالم فنا جناب ظہیر الدین محمد بابر تشریف لا رہے ہیں شاہی حکیم ولی عہد سلطنت وارث تخت و تاج شہزادے ہمایوں کی صحت کی تفصیل بیان کیجیے دل الہی غلام کو اپنی زبان کی بدبختی پر افسوس ہے کہ صاحب عالم کی تخلی کا سامان کرنے سے قاصر ہے ہر ممکن کوشش کی جا چکی ہے ناچیز نے اپنی ساری زندگی کے تجربات کو آزما لیا قدیم کتابوں کے تمام نایاب نسخہ جات کو آزما لیا گیا ہیرے موتی کے قیمتی کچھ تیجات بھی اپنا اثر نہ دکھا سکے یہی نہیں اس عظیم الشان سلطنت مغلیہ کے کونے کونے سے حکمان نے تدبیریں کی اور کر رہے ہیں لیکن سب بے سود شہزادے کی حالت میں کوئی بدلاؤ نہیں صحت نوز روبے زوال ہے مرض کی شدت غلام کی نااہلی کا ثبوت ہے شہزادے کی حالت دن بدن خراب ہو رہی ہے عجیب حال بنا رکھا ہے نہ کچھ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ ہلتے ہیں نہ چلتے ہیں اور نہ کچھ بولتے ہیں جان کے امان پاؤں تو عرض کروں کہ سلطنت مغلیہ کے اس اکلوتے چشم و چراغ کا بچنا اب شاہی حکیم تمہاری وفاداری تمہاری ڈھال بنتی ہے وگرنہ زبان کی یہ گستاخی گردن کے کٹنے کا سبب بن جاتی غلام کی کٹی اور تڑپتی ہوئی گردن بھی شہنشاہ کے جلال کا ادنا سا نمونہ ہوتی شاہی حکیم
اس وقت تمہارے سامنے ایک عظیم الشان سلطنت کا جلالی شہنشاہ نہیں بلکہ ایک بیمار نادار اولاد کا لاچار مجبور اور بے کس باپ اپنی اکلوتی اولاد کی صحت کی بھیک مانگتا ہے شاہ حکیم بابر اپنے بیٹے کی صحت کی بھیک مانگتا ہے۔ کاش میں اپنی جان دے کر شہنشاہ کی زبان کی لاج رکھ سکتا اور شہزادے کو بچا سکتا۔ ایسا نہ کہو شاہی حکیم، ایسا نہ کہو، غضب ہو جائے گا، سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اس مملکت مغلیہ کا ایک ہی تو وارث ہے، ایک ہی تو ہے بابر کا نام لیوا، اس خاندان کا آخری چشم چراغ، لخت جگر، نور نظر ہمایوں۔ اسے بچانے کے لیے کچھ کرو شاہی حکیم، اسے بچانے کے لیے کچھ کرو۔ الہی، آپ تو جانتے ہیں دوائیاں اس وقت اپنا اثر دکھاتی ہیں جب انہیں رب العزت کا حکم ہوتا ہے۔ خاکسار اپنی ساری مہارت لگا چکا ہے، اب تو بس دعاؤں کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ شاہی حکیم، آپ نے ہمیں تجویز دی، ہم مذہبی رہنما مفتی دین مبین سے ملنا چاہتے ہیں، ہمارا ان سے ملنے کا نظم کیا جائے، ہم خود ملیں گے ان سے۔ گستاخی معاف کو حضور، غلام کی زبان معذور ہے۔ آج حد کے ادب مقرر نہیں، بیان ہو۔ ہمدرد سلطنت، رہبر حکومت، وزیر خدمت، سب میں لائق، سب پر پائق، فرد یکتا، مفتی دین مبین دل الہی کی خدمت میں خود ہی حاضر ہے۔ کچھ راستہ بتاؤ مفتی دین مبین، کچھ راستہ بتاؤ۔ ہمارے لخت جگر، نور نظر ہمایوں کی صحت کے لیے کچھ دعا کیجئے مفتی دین مبین، کچھ دعا کیجئے۔ سنا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کی سنتا ہے، اس گناہگار کے لیے کچھ دعا کیجئے مفتی دین مبین، اس گناہگار کے لیے کچھ دعا کیجئے۔ بندے سے بادشاہ کی یہ صورت اور شہزادی کی یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، جہاں پناہ کی ڈھارس سے ایک جہاں کی ہمت بنتی ہے، تو پھر یہ مایوسی کیسی، یہ کیسی نا امیدی ہے، یہ کیسی لاچاری اور ناداری ہے۔ صحت اور شفا تو اللہ کے ہاتھ ہے، اور اس کی ذات سے نا امیدی کفر ہے، اور اس کی ذات سے نا امیدی کفر ہے۔ تو شہزادے کے جان و مال کو صدقہ دیجیے، صدقہ آفتوں کو ٹال دیتا ہے۔ صدقہ دیجیے جان و مال کا صدقہ، پھر دیکھیے خدا کیا کرتا ہے۔ جب تک سورج چاند رہے، دل الہی کا تاج سلامت رہے۔ آمین۔ اسے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا جائے،
شاہی خزانے کے دروازے کھول دیے جائیں۔ اسے بیواؤں اور غریبوں میں دے دیا جائے۔ اسے مسکینوں میں اور یتیموں میں بانٹ دیا جائے۔ اسے غریبوں اور مفلسوں میں بانٹ دیا جائے۔ ضرورت مندوں کی تمام ضرورتیں پوری کی جائے۔ پوری سلطنت میں کوئی بھی مجبور چھوٹنے نہ پائے۔ شاہی حکیم، اب کیا حالت ہے شہزادے کی؟ دل خون خون ہوتا ہے صاحب عالم، صحت ہنوز گر رہی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں مفتی دین مبین، آپ دیکھ رہے ہیں خزانے تقسیم کیے جا چکے ہیں، جواہرات غریبوں اور مفلسوں میں بانٹ دیے گئے۔ شہزادے کی حالت میں کوئی تبدیلی نہیں۔ کچھ راستہ بتاؤ مفتی دین مبین، کچھ راستہ بتاؤ۔ صدقہ ایسا دیجئے جو شہید شاہ کو شہزادی کی جان سے زیادہ عزیز ہو، جو صاحب عالم کو ان کی جان سے زیادہ عزیز ہو۔ مفتی دین مبین، بابر کی سلطنت میں ایسی چیز نہ کبھی بنی ہے اور نہ کبھی بنے گی۔ کوئی ایک چیز جو شہید شاہ کو شہزادی کی جان سے زیادہ عزیز ہو، کوئی ایک چیز پوری سلطنت میں۔ ہاں، آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی مفتی دین مبین، آپ نے ہماری مشکل آسان کر دی۔ ہم آپ کا مدعا سمجھ گئے، ہم آپ کا مدعا سمجھ گئے مفتی دین مبین، مفتی اعظم، ہم سمجھ گئے۔ یا رب العالمین، یا رب ذو الجلال، یا رحمان، رحم کر۔ تو نے دریا کی حالت پر رحم، میرے بیٹے کی صحت پر رحم یا اللہ، اس ٹوٹتی ہوئی سلطنت کے مقدر پر رحم یا رب العالمین، میرے بیٹے کی جان بخش دے، بدلے میں میری جان لے لے یا اللہ، بدلے میں میری جان لے لے یا رب العالمین، یا
اللہ. اور بابر نے دائی اجین کو لبیک کہا. اسی طرح سے سلطنت مغلیہ کا یہ چراغ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گل ہوا. انا للہ و انا الیہ راجعون.